नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और फिर से हम आपके लिए एक संवैधानिक विकास की श्रृंखला में महत्वपूर्ण और एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम एक्ट की हम बात कर लें, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि ठीक है मित्रों, तो चलिए आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले? 1947 का भारत शासन भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए मित्रों, इससे पहले हम इसकी बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए 1942 में ये स्वीकार किया गया था कि भारतीयों को संविधान बनाने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ मित्रों, उसके बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली वहाँ के क्या बने मित्रों? प्रधानमंत्री बने। तो अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अगर हम ये कहें कि 1947 में एक अंतिम वायसराय, या फिर हम कह सकते हैं गुलाम भारत के अंतिम वायसराय, या फिर डोमिनियन भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल जिसे माउंटबेटन, वो बन के आए और उनके द्वारा मित्रों एक तरीके से 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। और इसी को मित्रों कहा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, उसके प्रमुख प्रावधानों की, और यहाँ से कई बार प्रश्न भी बन जाता है मित्रों। तो चलिए करते हैं बात। तो अब हम बात करते हैं मित्रों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। कौन से अधिनियम की मित्रों? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। कौन से अधिनियम की? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, चलो अब बात करने जा रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए, इस अधिनियम को 3 जून 1947 को पारित किया गया और इसे मित्रों नाम दिया गया माउंटबेटन योजना, या फिर इसको कहा गया 3 जून योजना। क्या कहा गया? 3 जून योजना, क्योंकि ये 3 जून 1947 को पारित किया गया था। तो इसी के आधार पर हम कहें तो भारत को क्या मिली मित्रों? ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ादी मिली थी। 3 जून योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसके तहत देखो, भारत में ब्रिटिश राज की क्या हो गई मित्रों? समाप्ति हो। क्या हुआ मित्रों? इस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज की क्या हो गई मित्रों? समाप्ति हो गई। ठीक है, आगे देखो, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। अब भारत, जो कि ब्रिटिश भारत कहा जाता था, एक तरीके से भारत की संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। अब मित्रों भारत को एक तरीके से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, यानी कि एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राज्य घोषित किए। देखिए, मुस्लिम लीग काफी समय से मांग कर रही थी मित्रों कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक अलग राज्य बनना चाहिए। किसके आधार पर बनना चाहिए? धर्म के आधार पर। ये मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। किसने की थी मित्रों? मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग की बातों को अंततः माना गया, क्योंकि मजबूरियां थी कुछ इस वजह से, और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य, 2 डोमिनियन राज्यों की घोषणा की गई। देखिए, वायसराय के पद की समाप्ति, इसी एक्ट के तहत क्या हुआ मित्रों? जो वायसराय का पद था, जो 1858 के एक्ट, वायसराय का जो पद था मित्रों, जो 1858 के एक्ट के तहत क्या किया गया? उसका सृजन किया गया। उसे क्या कर दिया मित्रों? वायसराय के पद को अब समाप्त कर दिया। तो फिर वायसराय का पद जब समाप्त किया गया, ठीक है, और दोनों डोमिनियन राज्यों में किसकी नियुक्ति? कौन सा पद? दोबारा से गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज करेगा, यानी ब्रिटेन की का सम्राट करेगा। प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था मित्रों, जो 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो नाम बदलकर वायसराय बनाया गया था,
अब उसे फिर से गवर्नर जनरल पद के रूप में बदल दिया गया और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होगी दोनों अधिराज्यों में, उनकी नियुक्ति का जो अधिकार था वो ब्रिटेन के ताज को यानी ब्रिटेन के सम्राट को उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ऐसा प्रावधान इसके तहत किया गया। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि वायसराय के पद की समाप्ति कर दी गई, 2 डोमिनियन राज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान बनाए गए और यहाँ पर देखो फिर से कौन सा पद, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और इसके तहत ही मित्रों देखो, जिस राज्य में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जानी है तो वो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन का ताज यानी कि ब्रिटेन का सम्राट करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट करेगा। ठीक है, आगे क्या था देखो, दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने के लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि भारत और पाकिस्तान दो जो डोमिनियन राज्य घोषित किए गए, इनको इस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई कि जब भी वो अपना संविधान बनाए तो वो किसी भी देश के संविधान को अपना सकते हैं। उससे एक तरीके से कहा जाए कि उससे क्या कर सकते हैं, वो जो दूसरा जो संविधान है उससे कुछ प्रावधान अपने संविधान में ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान किया गया और ये अधिकार किसको दिया गया? संविधान सभा को दिया गया कि ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। देखो मित्रों, एक तो क्या अधिकार दिया गया? डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने के लिए किसी राज्य के संविधान का एक तरीके से देखा जाए तो अपनाने का अधिकार। और दूसरी बात, चाहे तो किसी भी जो राष्ट्र थे, हमारे 2 डोमिनियन राष्ट्र थे, उनकी जो संविधान सभा थी उनको यह अधिकार दिया गया कि वे ब्रिटिश कानून को भी समाप्त करना चाहे तो कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसी एक्ट के तहत देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में पारित कानून दोनों राज्यों की अनुमति के बिना उन पर लागू नहीं होगा। यानी कि जो ब्रिटेन की जो संसद थी उसके द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उन दोनों राज्यों पर बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के लागू नहीं होगा। ये प्रावधान था मित्रों 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। क्या प्रावधान था कि अगर ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है जो 15 अगस्त 1947 के बाद उसे अगर दोनों राज्यों पर लागू करना है तो उसके लिए उन दोनों राज्यों भारत और पाकिस्तान दोनों की अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो ये एक तरीके का प्रावधान था। देख लीजिए 15 अगस्त 1947 में देखो, ब्रिटिश संसद में पारित कानून दोनों राज्यों की अनुमति के बिना उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो क्या था, ब्रिटेन से भारत सचिव का पद क्या कर दिया मित्रों? समाप्त कर दिया गया। जो भारत सचिव का पद मित्रों 1858 के एक्ट के तहत सृजित किया गया था, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त। किस अधिनियम के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, तो भारत सचिव का पद भी क्या कर दिया मित्रों? समाप्त कर दिया। फिर आगे देखते हैं, देखो इसके तहत और प्रावधान क्या किए गए थे। तो देखिए प्रावधानों की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा। यानी कि 15 अगस्त 1947 जो भी भारतीय रियासतें थी, उस समय लगभग 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, तो उनसे अब जो ब्रिटिश सरकार का जिन पर आधिपत्य था, तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश संप्रभुता को क्या कर दिया मित्रों? समाप्त कर दिया। किन से कर दिया गया था? देशी रियासतों से। किनसे कर दिया गया था? देशी रियासतों से। ठीक है, तो ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई 15 अगस्त 1947। इनसे भारतीय रियासतों से। अब देखो इसी के तहत भारतीय रियासतों को आजादी थी कि वो चाहे तो भारत में और चाहे तो पाकिस्तान में, इन दोनों में से किसी में भी मिल सकती थी, और चाहे तो वो अपनी यथास्थिति अर्थात अपने आप को स्वतंत्र बनाए रख सकती थी। परंतु मित्रों देखो यहाँ एक पेच था। पेच क्या था? यहाँ ये प्रावधान किया गया कि जिस रियासत की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। और जिसकी वार्षिक आय कितनी है? 1 करोड़। वही रियासत अपना अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से बना करके रख सकती है। ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत
किया गया। यानी कि भारत और पाकिस्तान मित्रों दो अधिराज्य बनाए गए और जो देसी रियासतें थी उनको ये मौका दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो और चाहे तो हिंदुस्तान यानी कि भारत संघ में शामिल हो। उसके लिए देखो मित्रों एक चीज और मैं बता दूं, लॉर्ड जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दो तरीके के दो प्रस्ताव तैयार करवाए थे जिनमें मित्रों एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था एक का? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या नाम था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या नाम था मित्रों? एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर। एक का नाम था मित्रों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या मतलब था इनका? देखो, जो माउंटबेटन के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किए गए उनमें एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक तरीके का मित्रों क्या था? विलय पत्र था। क्या था? विलय पत्र। इस पर हस्ताक्षर करके किसी भी देशी रियासत के राजा के द्वारा अपनी रियासत का विलय भारत संघ में किया जा सकता था। दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये एक तरीके का मित्रों समझौता था जिसके तहत कोई भी रियासत इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी यथास्थिति बनाए रख सकती थी। कहने का मतलब ये था वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे वो हिंदुस्तान में मिले और चाहे तो वो दोनों में किसी में भी ना मिले, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। तो जो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी मित्रों, उसके लिए जो प्रपत्र था उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और जिन रियासतों को भारत संघ में शामिल करना था उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का प्रपत्र तैयार करवाया गया, जो एक तरीके का क्या था? विलय पत्र। अब देखिए मित्रों, भारत संघ में ज्यादातर देखा जाए जितनी भी देशी रियासतें थी लगभग सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके वो भारत संघ में शामिल हो चुकी थी। परंतु उस समय चार बड़ी रियासतें, मुख्य रूप से तीन, परंतु मणिपुर रियासत जो अंतिम रूप से भारत संघ में शामिल हुई थी अंतिम समय में, तो वो चार बड़ी रियासतों में एक तो हैदराबाद रियासत और एक मित्रों दूसरी थी जूनागढ़ रियासत और एक मित्रों थी कश्मीर रियासत और सबसे लास्ट में जो शामिल हुई वो मणिपुर रियासत, ठीक है। तो देखो, हैदराबाद रियासत भारत संघ के निर्माण में, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही मित्रों वो आप जानते हैं। हमारे उस समय तत्कालीन गृह मंत्री अगर कह सकते हैं, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी और बीपी मेनन की सबसे ज्यादा भूमिका रही थी। तो ये जो हैदराबाद रियासत थी इसको मित्रों देखो, एक तो पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया। ज्यादा बातें नहीं करेंगे इनके बारे में, बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, जूनागढ़ को मित्रों जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। और कश्मीर को मित्रों देखो विलय पत्र पर हस्ताक्षर वही यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया। और सबसे अंत में जो भारत संघ में शामिल हुई यानी भारत संघ का हिस्सा बनी वो रियासत थी मित्रों मणिपुर। तो याद रखना, सभी रियासतों में से केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो काफी लंबे समय के बाद में भारत संघ में मिलना उन्होंने स्वीकार किया। हैदराबाद के जो निजाम थे उनका मानना था कि हम अपने आप की रियासत को स्वतंत्र रखेंगे, फिर भी पुलिस कार्रवाई के आधार पर उन्हें मिलाया गया। इधर जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवाया गया, क्योंकि मित्रों जूनागढ़ के जो
नवाब थे वो एक तरीके से मुस्लिम समुदाय से आते थे, परंतु वहाँ की जनता जो थी एक तरीके से देखा जाए हिंदू बाहुल क्षेत्र था। वहाँ पर ये देखा गया कि जनता किस में मिलना चाहती है, इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर जनता की राय लेना। तो इस तरीके से जूनागढ़ जो रियासत थी उसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर जो कि एक तरीके से अपने आप को उसने स्वतंत्र रखा, और उधर पाकिस्तान काफी लंबे समय से मांग कर रहा था। पाकिस्तान की जिद थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसलिए पाकिस्तान ने कुछ समय बाद ही स्वतंत्र जब हुआ, भारत देश से अलग हुआ, कुछ समय बाद ही कबीलाओं के बीच में उसने घुसपैठ करना भारत कश्मीर के अंदर शुरू कर दिया। तो अंततः परेशान होकर वहाँ के राजा, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से भेंट की और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत कश्मीर का विलय भी भारत संघ में करना स्वीकार किया, और मणिपुर रियासत भी अंत में भारत संघ में शामिल की गई थी। चलिए और देखते हैं इसके प्रावधान। तो इस तरीके के कुछ प्रावधान थे। अब देखो और क्या था मित्रों, देखो हाँ, प्रावधान ये किया गया कि संविधान बनने तक 1935 के अधिनियम से शासन चलाया जाएगा। कहने का मतलब जो भारत और पाकिस्तान जो डोमिनियन राज्य थे, जब तक उनका संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का भारत शासन अधिनियम के आधार पर उन राज्यों की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ऐसा प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया था। अगला देखो, ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार करने और स्वीकृति देने पर रोक लगा दी गई। यानी कि ब्रिटिश कोई शासक था, ब्रिटेन का कोई भी शासक था, उसे अब किसी भी मुद्दे पर मत देने का अधिकार नहीं था, किसी भी मुद्दे को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था, किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। परंतु मित्रों क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। शासक को अधिकार नहीं था, परंतु गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। जबकि ब्रिटिश किसी भी शासक, ब्रिटेन के किसी भी शासक को किसी भी विधेयक पर ना तो मताधिकार करने का, ना ही उसे स्वीकृत करने का अधिकार था, केवल गवर्नर जनरल को छोड़कर। ठीक है, इसके तहत देखो शाही उपाधि, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले जो ब्रिटेन का सम्राट था उसे एक तरीके से भारत का सम्राट कहकर संबोधित किया जाता था, तो शाही उपाधि जो भारत का सम्राट शब्द था उसे भी क्या कर दिया मित्रों, इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को क्या कर दिया मित्रों, समाप्त कर दिया। अंत में देखो, लॉर्ड माउंटबेटन नए, एक मिनट रुकिए, इतना ही आ पाएगा। चलो, जो लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर, ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जाए नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो भाई देखो नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ही मित्रों गुलाम भारत के, ये इनको गुलाम भारत के अंतिम, गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो एक चीज याद रखनी है कि नया जो डोमिनियन भारत राज्य बना उसके प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी कौन है, माउंटबेटन, और गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कौन है मित्रों, माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो बने मित्रों सी राजगोपालाचार्य। कौन बने, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने कौन मित्रों, सी राजगोपालाचार्य। चलो देखिए, इसी के तहत 1940 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी स्वतंत्र भारत की डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया, जो संविधान सभा थी जो 1946 में बनी थी भारत की संविधान सभा, उसे एक तरीके से स्वतंत्र भारत की डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि संविधान सभा को ही अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट किया गया, परिवर्तित किया गया। एक बार रिवीजन करते हैं मित्रों, क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है, फिर से देख लेते हैं।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या हुआ, इस अधिनियम को 3 जून 1947 को पारित किया गया। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं और इसी को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत भारत के ब्रिटिश राज की क्या हुई मित्रों, समाप्ति हो गई। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र घोषित राज्य बनाए गए। ठीक है, वायसराय के पद की क्या की गई मित्रों, समाप्ति। और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर कौन करेगा मित्रों, ब्रिटेन का ताज करेगा, ब्रिटेन का सम्राट करेगा। और क्या किया गया देखो, और किया गया दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार, बनाने के लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। और यह भी अधिकार दिया गया कि संविधान सभा क्या करेगी, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए भी कानून बना सकेगी। ये भी कार्य किया गया। और मित्रों क्या था, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित कानून दोनों राज्यों की अनुमति के बिना उन पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी वह बिना किसी दोनों राज्यों की अनुमति के, यानी राज्य सरकार की अनुमति के, दो जो डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान थे, बिना उनकी अनुमति के ब्रिटिश संसद में पारित कानून को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन से भारत के सचिव का पद क्या कर दिया गया मित्रों, समाप्त, यानी भारत सचिव पद की क्या की गई, समाप्ति की गई। और क्या है देखो, और देखते हैं मित्रों, और देखिए 15 अगस्त 1947 है ना, 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता की क्या की गई, समाप्ति। अब क्या है, जो रियासतें थी वो भी आजाद हो चुकी थी, ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो चुकी थी। भारतीय रियासतों को ये आज़ादी थी कि वे भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी मिल सकती थी और चाहे वे अपनी यथास्थिति यानी स्वतंत्र भी रह सकती थी। ये भी प्रावधान किया गया कि संविधान बनने तक 1935 के अधिनियम से उन दोनों अधिराज्यों यानी भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत शासन का संचालन किया जाएगा। और देखो, ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार करने, स्वीकृति देने पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो भी ब्रिटिश शासक होगा उसे किसी भी विधेयक पर ना तो मताधिकार करने का अधिकार होगा, ना ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा। जबकि यह अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसको दिया गया गवर्नर जनरल को। इसी के तहत जो शाही उपाधि मिलती थी सम्राट को, यानी कि उसे कहा जाता था भारत सम्राट नाम का जो शब्द था, उसे भी क्या कर दिया मित्रों, समाप्त कर दिया। और देखिए मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1946 में जो संविधान सभा भारत में बनी थी उसे स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमारा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हुआ। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।